अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नज़ाहत निगार। ईद उल अज़हा बिल्कुल करीब है, तो क्यों ना इस पे बात कर ली जाए कि ये जो कुर्बानी का गोश्त है और जो हम रोज़मर्रा में गोश्त खाते हैं, उसमें ऐसा क्या फ़र्क होता है कि बहुत से लोग बीमार होकर अस्पताल तक पहुँच जाते हैं। और उसके अलावा जो मरीज़ हैं पहले से, उन्हें क्या एहतियातें करनी चाहिए। इसमें सबसे पहले तो ये बात है देखने की कि जो कुर्बानी के लिए जानवर आते हैं, उनमें से बहुत से जानवर या तो पहाड़ी इलाकों के होते हैं या फिर वो उम्र रसीदा होते हैं, बूढ़े होते हैं, तो इसलिए उनका गोश्त जो है वो देर से गलता है। जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो मैदानी इलाकों के छोटे उम्र के जानवर होते हैं, उनका गोश्त जल्दी गल जाता है। लिहाजा जब जो ख़वातीन हैं, उन्हें पकाने की आदत होती है थोड़े वक्त में, लेकिन चाहिए कि अगर आप एक गोश्त को 10 मिनट पहले गलाते हैं, तो इस गोश्त को आप 15 मिनट गलाएँ। अगर उसे 20 मिनट गला रहे थे, तो इसको 30 मिनट गलाएँ। तो फिर ये गोश्त जो है ये पेट ख़राब नहीं करेगा, ठीक रहेगा। दूसरी बात ये कि क्योंकि कसाई बहुत जल्दी में होते हैं, तो वो जो लटका के खून निकालने का प्रोसेस है वो नहीं होता। उसकी वजह से ये जो गोश्त है, इससे फासिद मादे या टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स भी ज़्यादा पैदा होते हैं। तो अगर ये सही तरह नहीं गला, तो फिर ये पेट ख़राब करेगा, इसलिए भी इसको ज़्यादा अच्छी तरह गलाने की ज़रूरत है। एक और बात, बहुत से ऐसे लोग कसाई बने हुए होते हैं जो कि कसाई होते ही नहीं हैं, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है इस वक्त। तो उन्हें गोश्त सही तरह से, हड्डी सही तरह से काटनी नहीं आती, वो हड्डियों का चूरा कर देते हैं। और ऐसे बहुत से लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं जिनके मुंह में या खुराक की नाली में ज़ख्म हो जाते हैं हड्डी की वजह से, या हड्डी फंस जाती है और कई मरतबा तो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन पैदा हो जाती है, यानी उनकी जान को खतरा लायक होता है और फौरी तौर पे वो हड्डी जो है वो निकालनी पड़ती है। अच्छा, इसके अलावा भी ईद पे बहुत लोग इसलिए बीमार हो जाते हैं क्योंकि हम गोश्त बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं। सालन भी गोश्त का बना लेते हैं, फिर बिरयानी बना लेते हैं, उसके अंदर भी मटन या बीफ डाल लेते हैं, फिर उसके बाद रात को शाम को हम कर लेते हैं बारबेक्यू, वो भी बहुत सारा खा लेते हैं। तो जब गोश्त इतना सारा हो जाता है, उससे भी फिर अफारा होता है, पेट ख़राब होता है, मसाइल पैदा हो जाते हैं। बेहतर ये है कि एतदाल में रह के, आप जैसे बाकी सारे काम एतदाल में अच्छे, वैसे ही यहाँ भी एतदाल इख्तियार करें और मुनासिब मिकदार में गोश्त खाएँ। बेहतर ये है कि 1/3 पोर्शन गोश्त का हो, 1/3 उसके अंदर सब्ज़ी या सलाद हो, और 1/3 जो है पेट वो आप अपना फल से भरें, तो ये बेहतरीन है। अच्छा, उसके बाद सिरी पाए खाने का भी लोगों को बहुत शौक है। तो एक तो सिरी पाए जो है ये सारी होती चर्बी और चिकनाई, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। दूसरा ये कि जब इतना रश होता है उन लोगों के पास जो इसे बना रहे होते हैं, तो सफाई सुथराई का जो आम भी वो ख्याल रख रहे थे, वो भी कहीं रह जाता है और उसके अंदर बहुत अनहाइजेनिक कंडीशन पैदा हो जाती है, उससे इन्फेक्शन होती है। तो या तो अपनी निगरानी में करवाएँ, बहुत सफाई सुथराई से बनवाएँ, या फिर कुछ दिन वेट करके जब रश खत्म हो जाए तब दे दें। फिर ये कि कुछ लोग बार-बार खाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा सोडा कंज़्यूम कर लेते हैं, तो उससे भी एक्स्ट्रा कैलोरीज़ चली जाती हैं। बीमार वो फिर भी पड़ते हैं और एक्स्ट्रा कैलोरीज़ भी वो मीठे की बहुत ज़्यादा ले जाते हैं। गर्मी के मौसम में ईद आ रही है, तो बहरहाल पानी और लिक्विड्स आपको लेने तो हैं। बेहतर ये सादा पानी लें, सोडे की जगह नींबू पानी ले लें, हल्का सा नमक डालें, चीनी नहीं डालनी। उसके अलावा आप दही की लस्सी हल्का सा नमक डाल के ले सकते हैं। और दही के हवाले से तो ये भी है कि आप हर खाने के साथ थोड़ी सी दही खाएँ, वो पेट के लिए बहुत मुफीद रहती है, मैदे के लिए बड़ी अच्छी रहती है। फिर आपने ये ख़्याल रखना है कि ईद के दिनों में अपनी नींद के औकात और अपने जो खाने के औकात हैं, वो बिल्कुल तहस-नहस नहीं कर देने, उलट-पुलट नहीं कर देने। सही वक्त पे सोएं, सही वक्त पे जागें, सही वक्त पे नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना खाएँ। ये नहीं होना चाहिए कि आप दोपहर को नाश्ता कर रहे हैं और रात को दोपहर का खाना खा रहे हैं और फिर रात को 2 बजे आप रात का खाना खा रहे हैं। वो सब गलत हो जाता है, आपका मैदा फिर आपको उसके असरात भुगतने पड़ते हैं। अब बात कर लेते हैं उनकी जो मरीज़ हैं, उन्हें क्या एहतियात करनी है। सबसे पहले तो जो यूरिक एसिड के मरीज़ हैं, उसके अलावा जो किडनी फेलियर के या किडनी स्टोन्स के मरीज़ हैं, उनके लिए रेड मीट जो है वो यूरिक एसिड को बढ़ाता है, यानी कि मटन और बीफ, और ख़ास तौर पे उसमें जो ऑर्गन मीट होता है, यानी कि गुर्दे और साथ में कलेजी, जिगर, तो वो उन्हें नहीं खाने चाहिए, इसलिए कि उससे यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। फिर आ जाते हैं ब्लड प्रेशर के मरीज़ या किसी भी हवाले से हार्ट के पेशेंट, दिल के मरीज़। एक तो इस गोश्त में, जैसे मैंने पहले बताया, चिकनाई जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि ये बूढ़ा जानवर होता है, पहाड़ी जानवर होता है, तो उसकी गोश्त की परतों के दरमियान भी चिकनाई होती है जो आप निकाल नहीं सकते। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल ये बहुत बढ़ाएगा, तो इसलिए आप ऐसा करें कि आप सिर्फ चख लें, साथ में आप फल सब्जियां लें और इसको थोड़ा सा चख लें, थोड़ी मिकदार में खाएं। और दूसरा है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग खा बहुत ज़्यादा रहे होते हैं, अच्छा टेस्ट के लिए नमक डाला होता है, तो कई दफ़ा ब्लड प्रेशर भी उस नमक की वजह से भी ज़्यादा होने लगता है। जिन लोगों को मैदे के मसाइल रहते हैं, जैसे कि अल्सर्स हैं या उन्हें एसिडिटी, सीने में जलन है, वो भी अगर तला हुआ गोश्त यानी कि बारबेक्यू वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो उनका एसिडिटी का और अल्सर का मसला जो है वो बढ़ जाता है। या अगर IBS के मरीज़ भी बहुत ज़्यादा गोश्त इस्तेमाल ना करते हैं और इन दिनों में कर लें, तो उन्हें भी लूज़ मोशन वगैरह के चांस बन सकता है। फिर आ जाते हैं ऐसे मरीज़ जिनका जिगर सिकुड़ा हुआ है, सिरोसिस के मरीज़ हैं। वो अगर गोश्त इस्तेमाल करेंगे तो उनको हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी की वजह से गनूदगी होना शुरू हो जाएगी, तो उन्हें भी ध्यान रखना है।
उसके अलावा जो डायबिटीज़ के लोग हैं वो भी इस वजह से मुश्किल का शिकार हो जाते हैं कई दफ़ा कि घर में भी एक फेस्टिविटी का माहौल है, एक मेले की तरह का है माहौल, और जब वो बाहर जा रहे हैं, मिल-जुल रहे हैं, यहाँ भी खा रहे हैं, वहाँ भी खा रहे हैं, मशरूबात भी पी रहे हैं, अक्सर उसमें मीठे भी होते हैं, लोग ज़बरदस्ती पिला देते हैं, तो उनका भी जो शुगर लेवल है वो ऊपर नीचे हो जाता है। उम्मीद है कि इन सब बातों पे अमल करके आप सेहतमंद रहेंगे, ईद को एंजॉय करेंगे और आपको अस्पताल जाने की या डॉक्टर के पास जाने की नौबत नहीं आएगी। आप सबको ईद की पेशगी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, सब लोगों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइंदा तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।